आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 100 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी दीवार से चित्र में दर्शाए अनुसार कोण पर टकराता है। कोण का मान चित्र में 60 अंश दिया है, उसी चाल से वापस लौट जाता है। तो चाल का मान वही रहेगा, जिस चाल से टकराया उसी चाल से वापस लौट गया। 60 अंश से टकराया है, 60 अंश से ही वापस लौट गया, चित्र में दिखाया गया है। संपर्क का समय दिया गया हमको 2 × 10³ 3 सेकेंड। कण द्वारा दीवार पर लगाए गए बल का मान हमको बताना है। विकल्प में बल का मान दिया गया है और इसकी दिशा भी बताई गई है, दाईं ओर या फिर बाईं ओर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसमें चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि द्रव्यमान हमको दिया गया है। चलिए लिख लेते जो जो दिया गया है। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित कर रहे हैं अगर, तो m का मान हमको कितना दिया गया है, 100 ग्राम। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर कण की चाल दे दी गई है, प्रारंभिक चाल v1 क्या दिया गया है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये दिया गया है। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पर टकराता है कहा गया, वापस लौट जाता है कहा गया है। तो वापस लौटने के लिए जो कण की चाल है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगी, लेकिन उसके लिए दिशा कुछ इस दिशा पर होगी, पहले इस दिशा पर गई थी। तो यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं कि वेग के प्रत्येक समय पे 2 घटक आ रहे हैं। पहला इस दिशा पर थी, ठीक है, वो परिवर्तित होकर इस दिशा पर हो गई। तो इस दिशा के लिए अगर हम घटक देखें तो कौन कौन से घटक आ रहे हैं, एक तो आ रहा है क्षैतिज घटक, दूसरा आ रहा है ऊर्ध्वाधर घटक। इस वजह से यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकेंड था, उसके लिए अगर हम कोण का मान देखें तो ये 60 अंश है। मतलब यहाँ पर यहाँ से कोण बना रहा है 60 अंश, तो यहाँ से जो कोण बनाएगा वो 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का कोण 60 अंश हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो ये 60 अंश हो गया। तो ये कोण से हमको मतलब नहीं है, ये कोण से मतलब है 30 अंश हो गया। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 cos 30 अंश वेग का घटक हो जाएगा। ठीक है, Vx से प्रदर्शित करते हैं। और Vy की अगर बात करें तो Vy का मान क्या हो जाएगा, 5 sin 30 अंश। ठीक है, ये Vy मतलब वेग के इस घटक का मान है। अब चलिए दूसरी स्थिति पर देखते हैं, जब वेग परिवर्तित हो गया, इस दिशा पर हो गई, तब यहाँ ऊर्ध्वाधर की घटक की बात कर लेते हैं और क्षैतिज घटक की बात कर लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक में कौन सा घटक आ जाएगा, ये 60 अंश है। ठीक है, तो 60 अंश के साथ बना रहे हैं, अतः यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो मान आएगा वो 5 मीटर प्रति सेकेंड के लिए लिख लेते हैं इसको Vx डैश से। तो Vx डैश का मान क्या आ जाएगा, 5 cos 60 अंश। और ये वाला घटक जो क्षैतिज घटक है उसके लिए अगर हम मान देखें, चलिए यहाँ पर दर्शा देते हैं, ये क्षैतिज घटक के लिए मान देख रहे हैं Vy। वैसे ये क्षैतिज घटक के लिए मान को x से लिखते हैं, तो Vx डैश, ये तो जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो y डैश का मान है। ठीक है, तो Vx डैश का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 5 sin 60 अंश। ठीक है, ऋणात्मक में क्यों लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने दिशा जो है वो परिवर्तित कर दी है। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक में 5 sin 60 अंश। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ वेग में जो परिवर्तन हुआ उसको देख लेते हैं, वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो अब बात कर लेते हैं y अक्ष की, पहले बात कर लेते हैं y अक्ष में कितना परिवर्तन हुआ देख लेते हैं। यहाँ पर 2 वेग है, पहली स्थिति का वेग क्या है, Vy है, उसका मान क्या है हमारे पास में, 5 sin 30 अंश। ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं, तो दूसरे में क्या है, Vy डैश है, जिसका मान क्या है, 5 cos 60 अंश। ठीक है, हमने बताया है यहाँ पर चित्र में। ठीक, तो दोनों में अंतर कितना आ गया, डेल Vy। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5 sin 30 अंश ऋण 5 cos 60 अंश। ठीक है, तो इसका मान देखेंगे दोस्तों, तो इसका मान 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जो sin 30 अंश है उसको मैं cos 60 अंश भी लिख सकता हूँ, या फिर sin 30 अंश को 30 अंश ही लिखे तो cos 60 अंश को cos 90 ऋण 30 लिख सकते हैं, जो कि sin 30 के बराबर होगा। तो 5 sin 30 अंश ऋण 5 sin 30 अंश, जो कि यहाँ पर y अक्ष में वेग का परिवर्तन 0 हो गया। अब x अक्ष के लिए वेग में परिवर्तन को देख लेते हैं। तो x अक्ष की अगर बात करें, x अक्ष का घटक देख लेते हैं, तो Vx की बात करते हैं। Vx का मान क्या है हमारे पास में, Vx का मान 5 cos 30 अंश है, हमने ऊपर चित्र में दर्शाया है किस तरीके से आया है। ठीक, Vx डैश की बात कर लेते हैं, तो ये विपरीत दिशा पर है, ऋण 5 cos 60 अंश। ठीक है, Vx डैश बराबर क्या है, ऋण 5 cos 60 अंश। ये साइन 60 है क्या, हाँ ये साइन 60 है, cos नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं साइन 60 अंश। ठीक है, अब यहाँ परिवर्तन देखते हैं, डेल Vx का मान क्या आया हमारे पास में, 5 cos 30 अंश ऋण 5 cos साइन 60 अंश। ठीक है, ऋण 5 साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 30 अंश भी लिख सकता हूँ। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर
5 cos 30 अंश, ऋण ऋण धन हो जाएगा तो धन 5 sin 60 अंश को cos 30 अंश लिख देते हैं। 5 से 5 जुड़ेगा, मान 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। 5 को उभयनिष्ठ निकाल लिए तो cos 30 अंश धन cos 30 अंश का मान 2 cos 30 अंश हो गया। ठीक है, cos 30 अंश का मान क्या होता है हमारे पास में, वर्गमूल 3/2, तो 2 गुना वर्गमूल 3/2 आ गया। 5 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 वर्गमूल 3 हमारा x अक्ष पे जो भी वेग में परिवर्तन हुआ वो आया, और y अक्ष पे परिवर्तन का मान 0 आया है। तो जितना भी संवेग में परिवर्तन होगा वो केवल x अक्ष पे हो रहा है, तो x अक्ष पे एक दिशा को धनात्मक ले लेते हैं, दूसरे दिशा को ऋणात्मक ले लेते हैं। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना था, बल का मान ज्ञात करना था। तो बल क्या होता है, F बराबर होता है, चलिए दर्शा देते हैं, F बराबर क्या होता है, dp/dt, यानी संवेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो p का मान क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है, तो d/dt, p के मान को क्या लिखेंगे, m गुना v। ठीक, अब यहाँ से m जो है वो नियत राशि बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, dv/dt। ठीक है, मतलब वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, जिसको त्वरण भी लिखते हैं, तभी तो F बराबर ma लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको वेगों का मान पता है तो त्वरण निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल इतना कर देंगे कि डेल्टा vx लिख देंगे, कितना वेग में परिवर्तन हुआ, कितने समय में हुआ उसको भी लिख देंगे। तो समय का मान क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे नीचे t के रूप में। m का मान हमको 100 ग्राम दिया, जिसको 0.1 किलोग्राम लिख लेता हूँ ऐसा ही मात्रक में। डेल्टा vx का मान हमने ज्ञात किया, 5 वर्गमूल 3 आया है, और समय का मान कितना दिया है, 1 गुना 10 की घात में ऋण 3 सेकेंड, यही दिया है ना। अच्छा 2 गुना 10 की घात में ऋण 3 सेकेंड दिया है, तो लिख लेते हैं 2 गुना 10 की घात में ऋण 3 सेकेंड। अब इसको हल करते हैं दोस्तों, तो f बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये 0.1 है, 10 की घात 3 का ऊपर, मतलब 10 की घात ऋण 3 है, ऊपर ले जाएंगे धन 3 हो जाएगा, तो हमारा मान 100 आ जाएगा। 100 गुना 5 वर्गमूल 3 बटे में 2, 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में जाएगा, 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250 आएगा, और वर्गमूल 3 बचेगा, तो 250 वर्गमूल 3 f का मान आ गया न्यूटन। ठीक, धनात्मक में आया है, बल का मान ऋणात्मक नहीं आया, बल सदिश है, यहाँ पर ऋणात्मक धनात्मक देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी दिशा है। तो धनात्मक कौन सी दिशा को ली है, इस दिशा को हमने धनात्मक लिया था, तभी वेग का मान भी यहाँ धनात्मक लिए थे। इस दिशा पर 5 cos 30 अंश जो लिए थे वो दूसरे को ऋणात्मक लिए थे, क्योंकि वो विपरीत दिशा पर लग रहा था। ठीक है, तो विपरीत दिशा का मान ऋणात्मक लिए, लेकिन हमारा धनात्मक आया, अर्थात इस ओर लग रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं हम दाईं ओर। ठीक है, अब चलिए विकल्प पर चलकर देखते हैं कि जो उत्तर हमने लाया है 250 वर्गमूल 3 और दिशा का मान आया है दाईं ओर, वो कहाँ दे रहा है। तो पहले ही विकल्प में हमको दिया गया 250 वर्गमूल 3 न्यूटन में है, दाईं ओर है। ठीक है, सी में बाईं ओर दिया गया है, तो सी विकल्प गलत हो जाएगा, बाईं ओर अर्थात इस ओर लग रहा है, तो इस ओर नहीं लग रहा है दोस्तों। कण द्वारा दीवार पर लगाया गया बल है, तो कण इस ओर आ रहा है, इसी ओर बल लगाएगा, दीवार कण पर बल लगाएगा वो रहेगा बाईं ओर, लेकिन कण दीवार पर जो बल लगा रहा है, यहाँ पर प्रश्न में हुई थी, कण द्वारा दीवार पर लगाए गए बल का मान इस ओर रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, दाईं ओर कहते हैं। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।